करूंगी। मैं अपने परिवार के बुजुर्ग समाज में जो आर्थिक गुलामी खत्म हो, बच्चों को पढ़ाएं, अपने सक्षम रहें और बच्चों को संस्कार और संगति तोरण की भी व्यवस्था है कि नहीं है? ऐसे अंधविश्वासों का यहाँ पर कोई काम नहीं। भीमा आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में रूपबास उपखंड के ग्राम काराई में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। यह विवाह समारोह 7 फरवरी को माता रमाबाई अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें 6 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। विवाह समारोह में वर वधू ने ना तो फेरे लिए और न ही तोरण मारा और इसके साथ भारतीय संविधान निर्माता और तथागत की शपथ ली और सभी जोड़ों ने बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाई अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के सामने कैंडल जलाकर त्रिशरण पंचशील के साथ उपस्थित जन समूह को साक्षी मानकर और रीति रिवाज से एक दूसरे का दामन थामा। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने वर वधू जोड़े को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए उपहार दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल के साथ प्रेम सिंह आर्य रहे। करा रहे हैं आप लोग जी, ये हर वर्ष कराते हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सर, जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है, मैंने लोगों तक शिक्षा और संस्कार और संगति, हमारी जो जिम्मेदारी होती है, महिलाओं की जिम्मेदारी जो होती है, अपने बच्चों को जो महिला संस्कार और संगति और संस्कार, शिक्षा और संगति, क्योंकि वो उल्टा सीधा कर्जा लेकर के शादी विवाह करते हैं और लड़का चला जाता है बाहर काम करने के लिए और लड़की यहाँ रह जाती है और कमजोरी में वो ब्याज के मारे इतनी परेशान हो जाते हैं कि अपना पेट पालन नहीं करते, तो वो बेचारी महिला है, दूसरों की मेहनत पर जाती है, उसको अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मेरा मतलब यह है कि समाज को एक आर्थिक गुलामी, समाज में जो आर्थिक गुलामी खत्म हो, बच्चों को पढ़ाएं, अपने सक्षम रहें और बच्चों को संस्कार और संगति की ओर ले जाएं। 7 फरवरी का समय आपने चुना है, 7 फरवरी 2023 का। तो इस दिन कोई आपने कैसे किसी ब्राह्मणवादी परंपरा के हिसाब से है या कि 7 फरवरी का समय या मुहूर्त निकाला गया है, किस तरीके से आपने सर ये 7 फरवरी है, मेरी माता रमाबाई उनका जन्मदिन, उनके उपलक्ष्य में रखा है, माता रमाबाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और ये जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती अभी कल परसों गई, तो दोनों को मानते हुए आपने? सबको मानता हूँ सर, बहुजन समाज में जितने भी जन्मे महापुरुष सभी को मानता हूँ सर। तो आप लोग जब इतना बड़ा कदम उठाते हो हर वर्ष जी, तो इसमें कहाँ तक के जोड़े आ जाते हैं आपके पास में? इसमें सर कुछ उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, कुछ राजस्थान से भी आते हैं और सर ये निःशुल्क होता है, 5000 रुपये शुल्क खाली मात्र। ये समाज के सहयोग से होता है और समाज सहयोग देती है और समाज अगली बार तो ये कह रही है कि बहुत अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ आकर के कि बहुत अच्छा, अगली बार को हमने रुदावल जरीला गांव में घोषित कर दिया है। आपने एक नई पार्टी देखने को मिली है आपके यहाँ पे फेरे और तोरण की व्यवस्था नहीं देखी गई? नहीं होती है सब बुद्ध प्रक्रिया से, तथागत बुद्ध की प्रक्रिया से, बाबा साहब बुद्ध की प्रक्रिया से सब होती है। पुष्पेंद्र सिंह कदम। ये सामूहिक विवाह समारोह, ये सामूहिक विवाह समारोह का जो आयोजन करते हो आप गत वर्षों से करते चले आ रहे हैं? हाँ जी। तो इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप समाजों को? इससे हम संदेश देना चाहते हैं समाज में कि जो शादी विवाह में फिजूल खर्चा होता है, शान और शौकत के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। हमारा समाज आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर समाज है और शादी विवाह में ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद में हमारे समाज के जो लोग हैं वो कर्जे में ही डूबे रहते हैं, सही ढंग से पढ़ लिख भी नहीं पाते। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार बिन फेरे और साजन तेरे या फिर बिना फालतू के खर्चाओं को छोड़ करके और इस तरह शादी कराई जाए। क्या इसमें फेरे नहीं पाड़े जाते? नहीं, इसमें फेरे नहीं पाड़े जाते। इसमें केवल हमारे महापुरुषों की विचारधारा को ध्यान में रख करके उनकी प्रतिज्ञाओं को, उनके आदर्शों को जीवन भर मानकर और उसी रास्ते पर चलने का
प्रण लिया जाता है। और तोरण की भी व्यवस्था है कि नहीं है? ऐसी अंधविश्वासों का यहाँ पर कोई काम नहीं। तो आप लोग ये बताइए कि आप इतना ढेर सारा सामान जो युगलों को जोड़ते हैं, देते हैं वर वधू को, ये कैसे जुटा पाते हैं आप? ये फाइनेंशियल व्यवस्था कैसे करते हैं? ये हम सब समाज के, हमारे जो महापुरुष समाज के आदरणीय लोग हैं, समाज में जो जिनको हम दानदाता कह सकें, भामाशाह कह सकें, या फिर हम उनको सहयोगी कह सकें, उन्हीं लोगों की कृपा से ये सब काम संपन्न होता है। कुछ आंशिक देय हम जोड़ों से भी लेते हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो हमें देखने को मिली वो आपके यहाँ ये मिली कि वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों के सामने विवाह संपन्न कराया जाता है। तो इसकी क्या है, कुछ सराहना कर रहे हैं लोग कि ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये सबको पहल करनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब काम होगा तो सर सराहना तो होगी, काम होता है तो सबको दिखता है। और ये काम हमने अब चौथी बार हुआ है। अगर कोई बेकार काम होता तो एक बार के बाद दोबारा लोग क्यों हमको तवज्जो देते। हमने ये काम कारी में, वहाँ सबसे पहले श्रीनगर में किया था, वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद हमने लगातार 3 वर्षों से हम कारी में करते चले आ रहे हैं और लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, खूब सम्मान मिल रहा है, लोग खूब मदद कर रहे हैं और खूब सराहना हो रही है। थैंक यू। विशिष्ट अतिथि के रूप में छोटेलाल ठेकेदार, कानपुर, वीरेंद्र अम्बेश, राजेंद्र जरेला, सुमित, रामदीप फौजी, नरेंद्र सिंह, सरोज, ब्रजलाल दामोदर लाल, खेमचंद, हरी सिंह, भूपेंद्र सिंह, जगन सिंह, अनूप सिंह करदम, एनएल करदम, स्वामीदास बंसीवाल के साथ कार्यक्रम के संयोजक बच्चू सिंह कारई और कार्यक्रम सह संयोजक एवं संचालक युवा साहित्यकार पुष्पेंद्र सिंह करदम रहे। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का माला साफा पहनाकर सम्मान स्वागत किया गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बच्चू सिंह कारई एवं पुष्पेंद्र सिंह करदम द्वारा किए गए इस कार्य की लोगों ने जमकर तारीफ की। बाबा साहेब अम्बेडकर एवं बहुजन महापुरुषों पर आधारित गानों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर बहुजन गायकों ने ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हम घर में बिना कलेश के ईमानदारी से पालन करूंगी। साधु साधु साधु। अभी गृहस्थ धर्म के जो 5 प्रतिज्ञाएं हैं वर और वधू ले चुके हैं और वो इसको हमेशा यहाँ मंच पर